अच्छे और मस्त होंगे तथा स्वस्थ होंगे। मस्त के साथ साथ कहते नहीं कि ज़िंदगी में मिल जाएगा हर चीज़ तो तमन्ना किसकी करोगे, कि ज़िंदगी में मिल जाएगी हर चीज़ तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरे ख्वाहिशें हैं जीवन जीने का मज़ा देती हैं, तो उसी जीवन का मज़ा लेने के लिए, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप मुझसे जुड़िए तथा जीएस का बादशाह बनिए, क्योंकि जीएस का बादशाह ही आपको जीएस का बादशाह बना सकता है और जीएस में अच्छा स्कोर दिला सकता है। आइए, आप पर्यावरण का पार्ट सेकंड है, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट सेकंड उनके समझ में नहीं आएगा, कृपया प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 जरूर देखें। अब आ जाइए, पर्यावरण की संरचना। ये पर्यावरण है, पर्यावरण की संरचना है। पर्यावरण बनता किससे है, किससे किससे मिलकर बनता है? तो देखिए, पर्यावरण में बहुत चीज़ें हैं। आप इमेजिन जो चीज़ करते हो आपके पर्यावरण में आता है। आप अपने अगल बगल की वस्तुओं को इमेजिन कीजिए, जितनी भी आसपास के आपके इर्द गिर्द में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। आपका कपड़ा हो गया, खाना हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया, ये सब जो चीज़ प्राप्त कर रहे हो पर्यावरण के ही से प्राप्त कर रहे हो। कहीं ना कहीं किसी पर्यावरण के स्रोत के माध्यम से ही आपके पास वो चीज़ें पहुंच रही है। ठीक, तो आइए उसी स्रोत तक मैं पहुंचाने का आपका प्रयास करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, जो वीडियो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म 2-2 ढाई घंटे का बनाते हैं, मैं उसको 10 मिनट में बनाऊंगा। अगर जिसको डेप्थ में भी पढ़ना हो तो कमेंट करना, मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। आइए, अब ज़्यादा टाइम ना लें आपका। फोकस टू व्हाइट बोर्ड। तो पर्यावरण, उसके स्तर, जीवाणुओं का पर्यावरण, इसे लघु स्तर कहते हैं। मतलब लघु मतलब छोटा। ये जीवाणुओं का पर्यावरण, इसमें छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े आते हैं। आप आसपास देखोगे, किसी भी जैसे खेतों में जाओगे, धानों के खेतों में जाओगे, तो जीवाणुओं का पर्यावरण है। उनका एक अलग वातावरण, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है। वो उसी में से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं तथा उसी में हर चीज, अंतर क्रियाएं जो उनकी शारीरिक, मतलब हर, जैसे मनुष्य के विकास के लिए हर तरह तरह की अंतर क्रियाएं होती हैं, उस तरह जीवों के विकास के लिए उनके तरह तरह अंतर क्रियाएं होती हैं। तो इसको लघु स्तर में रखते हैं। इसे लघु स्तर में रखते हैं, जीवाणुओं का पर्यावरण। और बृहत स्तर में किसे रखते हैं? ये स्तर है पर्यावरण के 2 स्तर। बृहत स्तर में रखते हैं वृक्षों का पर्यावरण। आप जान दो, पृथ्वी पर बहुत जगह बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं, तरह तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, तथा कितनों लोगों को वृक्षों से व्यापार चल रहा है। लकड़ी की कटाई, तरह तरह चंदन, लाल चंदन, इस पर मूवी बन चुकी है, आप सब जानते हो। तो वृक्षों का पर्यावरण इमेजिन कीजिए। जंगलों को बचाने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है कि जंगलों का विनाश न हो, जिससे पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखे। नहीं तो आने वाले समय में अगर जंगल नहीं रहेगा तो आप ऑक्सीजन के लिए मर जाओगे। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जो सोचते हो मैं बहुत अमीर हूँ, तो जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा ना, तो ऑक्सीजन वो बना के जो बोतल में डाले रहते हैं वो कहाँ से आएगा? वो भी इसी पर्यावरण से रिसोर्स करके या एक हिसाब से फिल्टर करके उसको उसमें एब्जॉर्ब करे रहते हैं, इकट्ठा करे रहते हैं। तो पर्यावरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हर गर्मियों में या हर बरसातों में 1-2 पेड़ अवश्य लगाएं, अपने टीचर की बात मान करके। ओके, वृक्षों का पर्यावरण ये बृहत पर्यावरण है, पूरे पृथ्वी पर है। पूरे पृथ्वी पर जितने देश हैं, 197, 198 देश, 195 देश जितने हों, A to Z सभी पर हैं। वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। यह क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछता रहता है। एग्जामिनर भी इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तथा बच्चे पर्यावरण जो पढ़े नहीं हो, पर्यावरण को क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। उसी को पढ़ने के लिए आप मुझसे जुड़िए। अब आइए विभिन्नताएं, पर्यावरण के कारण जो तरह तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो विभिन्नताएं देखिए। क्या विभिन्नताएं हैं? जलवायु में परिवर्तन। अगर आप पेड़ पौधे, नदियों की जगह को पर जाकर किनारे पर घर बना लोगे, तो अगर जब नदियां अपने उफान पर आएंगी तो आपका विनाश तय है। तो इसी तरह देखते हो कि कभी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई, कभी श्रीनगर में बाढ़ आ गई, कभी जम्मू कश्मीर में आ गई। भाई, वो नदियों की जगह थी, आप किनारों पर क्यों जाकर बसे? अगर आप किनारों पर जाकर बसे हैं तो नदियों को जगह छोड़िए, वो कभी भी अपना रास्ता, दूसरे रास्ते, अपना मार्ग, पहले वाला पुराने वाला मार्ग अपना सकती हैं। अगर आप जानते हो आपको कहीं जाना है, अगर 3 मार्ग जानते हैं, तो आपको जिस मर्जी या जिस मार्ग आपको उस समय सुगम या सरल दिखाई देगा, उसी मार्ग को अपनाएंगे। तो यही है, इसी कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, और तथा इससे लोगों को विनाश होता है, तथा भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा विनाश होता है, तथा हानि होती है, बोल सकते हो, झेलना पड़ता है। सरकार को इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलानी पड़ती है हर साल, हर पंचवर्षीय योजना में। ठीक, और क्या है? मृदा में प्रकार। आप देखेंगे विभिन्नताएं किस लिए पाई जाती हैं कि हर जगह हर चीज़ों का अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
अपने भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिनको 3 श्रेणी में रखा गया है। आप उन मिट्टियों का कमेंट करिएगा। ये भूगोल नहीं है, नहीं तो आपको मिट्टियों पर ले जाता। अगर मैं मिट्टियों पर ले चला तो पता लगा वीडियो 25 मिनट हो गई। तो आज इतना बड़ा मतलब वीडियो आजकल कोई जानते हो 1 लाख लग चुकी है बड़े प्लेटफॉर्म की। छोटा प्लेटफॉर्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। जो भाई समझदार हैं उन्हीं लोग देखते हैं कि हाँ छोटा ही प्लेटफॉर्म हमारी जो कमजोरियां हैं तथा हमारे डाउट को ही अच्छे से बता सकता है तथा समझा सकता है। ठीक, तो मिट्टियों में अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। आप देखोगे आपके गांव में दूसरी मिट्टी होगी तथा आपके बगल गांव में दूसरी मिट्टी होगी। आपके 2-4 किलोमीटर अलग तरह का पानी आता होगा, दूसरी तरह अलग तरह का पानी आता होगा। तो किस कारण होता है? पर्यावरण, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है। ठीक, अब आइए स्थलाकृति में अंतर। वहीं कि कहीं जमीन देखोगे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तथा कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। देखोगे ना, जैसे आप अच्छा कभी ट्रेन पर सफर किए हो, कभी गौर किए हो कि कभी कभी ट्रेन के बगल में जो प्लेटफॉर्म लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई, वो आपके काम का भले ना हो लेकिन उससे ड्राइवर को बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है। वो अपनी जो लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतना 150 किलोमीटर ऊंचा या 75 किलोमीटर ऊंचा, तो उससे जो लोको पायलट रहते हैं, लोको पायलट महोदय जी, उनको बहुत बड़ा इफेक्ट जाता है तथा अपनी चाल को नियंत्रित करते हैं उसी के हिसाब से, इसीलिए लगाया जाता रहता है। तो आप देखते हो ना अपनी पृथ्वी पर तरह तरह के कहीं मैदानी क्षेत्र पाएगा, कहीं ढलान क्षेत्र पाया जाता है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, कहीं ग्लेशियर पाया जाता है, इसी पर्यावरण की वजह से कि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ का पर्यावरण अलग है। अब आ जाइए संगठक। संगठक पर ध्यान दीजिए कि संगठक में क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए संगठक में 3 चीजें आती हैं: भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। तो भौतिक संगठक में आप देखिए, भौतिक वो चीजें जो मनुष्य नहीं बनाता है, मनुष्य के बस में नहीं है। आप जानते हो पृथ्वी को मनुष्य ने बनाया है? नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक की देन है। वायु, हवा को मनुष्य ने बनाया है? नहीं बनाया है। अब कह दो ऑक्सीजन तो बनाया है। अरे पगला, ऑक्सीजन नहीं बनाया है। ऑक्सीजन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि जो अपने वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसे एक हिसाब से एक फिल्टर करके अवशोषित करके एक टैंक में डाल दिए हैं, जिससे अभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जिसको अस्थमा बीमारी रहती है, कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता था, तो इसी पर्यावरण की वजह से दिए। आप ये भी इसी पर्यावरण की वजह से औजार करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उनके दम नहीं है कि अलग से हवा बना दें, नहीं बना सकते भाई, संभव नहीं है। गैर भौतिक पर्यावरण की चीजें विज्ञानिकों को लिए, ठीक है, साइंस चलता है अपना भौतिक और जैविक दोनों चीजों से, बोल सकते हो। प्राकृतिक तथा जो रहता है वहीं मानव कृत्रिम, दोनों चीजों से मिलकर पावर ऑफ बैलेंसिंग पूरी पृथ्वी चल रही है। जल, वैज्ञानिकों ने जल बनाया? नहीं बनाया है। सिर्फ उसमें तरह तरह की मशीनों को खोज कीजिए तथा जो उसमें कुछ आपके शरीर के लिए अच्छे जीवाणु हैं और कुछ जीवाणु खत्म है, तो पता लगा जो बेकार जीवाणु थे उसको खत्म करने के लिए वो अच्छे जीवाणु भी मर जा रहे हैं, जो आपके शरीर में आपके तरह तरह की बीमारियों को नष्ट करने वाले थे। देखते हो ना कि आजकल फिल्टर का पानी चलने लगा है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरओ वाटर, बोलते हो आरओ पानी पीऊंगा। तो आरओ को पानी आपके शरीर के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक है। तो हर चीजों का पॉजिटिव नेगेटिव देखिए। जैसे आप ठंडे पानी ज्यादा दिनों तक पीते हो या लंबे समय तक पीते हो तो आपको दिल की बीमारी हो जाएगी। ठीक, ठंडे पानी अगर ज्यादा दिनों तक पीते हो तो आपके मसूलों में प्रॉब्लम होने लगेगी। नहीं तो नहीं, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप 6 महीने या साल भर पी के देखिए लगातार। ठंडे पानी मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर, मतलब बोल सकते हो ज्यादा ठंडा पीकर देखो तो आपके दांत हिल जाएंगे तथा आपके दिल की बीमारी हो जाएगी, कोई ना कोई बीमारी आराम से हो जाएगी। हो गए भौतिक संगठन। अब जैविक संगठन देखिए, पादप, मनुष्य। जैविक संगठन में क्या क्या आते हैं? पादप, वनस्पतियां। पादप में A to Z पृथ्वी पर जितनी निवास करने वाली वनस्पतियां हैं सभी पादप के अंतर्गत आती हैं। अब मनुष्य को तो जानते हो सबसे बेकार इंसान यही है, पृथ्वी पर निवास करने वाला सबसे बेकार इंसान यही है। पर्यावरण को वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा कर है। पूरे नहीं कह रहा हूँ कि पूरे मनुष्य पार्टी कर रहा हूँ, इसमें कुछ अपवाद भी रहते हैं भाई और कुछ अच्छे भी रहते हैं। पृथ्वी पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगों से पृथ्वी चल रही है। अगर नेगेटिव सोचेगा मैं पर्यावरण का तहस नहस कर दूं, तो पॉजिटिव आदमी सोचेगा मुझे पर्यावरण बचाना है। आप देखते भी हो सरकार भी इसके लिए बहुत भरसक प्रयास कर रही है तथा हर पर्यावरण दिवस के दिन तरह तरह की थीमें का प्रचलन करती है तथा उसे देश के निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करती है। ठीक, आपकी पर्यावरण का जो, अच्छा बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, बताना विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है।
मनुष्य खचरा इंसान, इसको बोलते हैं सबसे खचरा इंसान है। अपने स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण को तहस नहस कर देता है, तथा इसमें कुछ अच्छे मनुष्य भी होते हैं जो अपना स्वास्थ्य न देखते हुए पर्यावरण को बहुत चीज देना चाहते हैं। तो जो देना चाहते हैं पर्यावरण को पर्यावरण को 1 गुना देते हैं ना, तो पर्यावरण को 10 गुना लौटा कर देता है। ओके, दिमाग में बैठा लेना। जंतु में कोई भी A to Z, पर्यावरण कभी भेदभाव नहीं करता कि तुम शेर हो, तुम हाथी हो, तुम हिरण हो, तुम मेरे जंगल में नहीं रहोगे, तुम उस जंगल में रहोगे। पर्यावरण सभी को अपने बच्चे की सामान देखता है, मनुष्यों को भी। ये मत सोचो कि मनुष्यों को नहीं देखता। अगर आप कभी पर्यावरण को कुछ देकर देखिए तब तो आपको लौटाएगा। दे तो है नहीं, सीधा पर्यावरण को नाश करने में लगे रहते हो तो कहाँ से देगा। अब आते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव की मैं चर्चा वहाँ शुरू में ही कर दिया था। जीवाणु सूक्ष्म जीव उन्हें बोलते हैं। सूक्ष्म जीव को आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगस, आपको तरह तरह मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आता है छोटा सा लेंस, ऐसा लगा कर देखते हैं कि हाँ आपको कौन सी बीमारी हुई है। समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत समझदार हो, ना भी बताऊँ तब भी समझ जाओगे। इतना समझदार नहीं हो कि नहीं समझ जाओगे। टीचर की हो सकता है हर व्यक्ति को पढ़ती है, ठीक। टीचर ये जो जहाँ का रहता है वहीं रह जाता है, लेकिन अपने बच्चों को बहुत आगे तक पहुँचाता है। आइए कारक देखिए। पर्यावरण के कारक के अंतर्गत संसाधन के रूप में आप उपयोग कर सकते हो, नियंत्रण के रूप में उपयोग कर सकते हो, ठीक। 2 चीजों में इसके कारण, जैसे बताया ना कि संसाधन के रूप में आधा से ज्यादा, या आप सब देखते हो ज्यादातर लोग पर्यावरण को संसाधन के रूप में देखते हैं कि संसाधन है हमारे। अरे ठीक है, उपयोग करो, लेकिन उपयोग करने से जानते हो अगर पृथ्वी पर मनुष्य निवास कर रहा है तो उसे हर चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन एक किसी चीज की लिमिट होती है। अगर किसी की लिमिट तोड़ दोगे तो पर्यावरण आपको विनाश कर देगा, आपको तहस नहस कर देगा। आप पर्यावरण का विनाश अभी देखे नहीं हो, और बीच बीच में अपना ट्रेलर दिखाता भी रहता है। कहीं कहीं बादल उदल फटता रहता है, भूकंप आता रहता है, तो अपना वो थोड़ा थोड़ा ट्रेलर देता है कि सुधर जाओ, आप सुधर जाओ बच्चों, आप सुधर जाओ मेरे बच्चों। लेकिन नहीं सुधरते ना, तो जानते हो जब अंत में नहीं सुधरते हो तो अंत में आपका विनाश होना तय है। नियंत्रण के रूप में आप पर्यावरण को नियंत्रण भी कह सकते हो, वही नियंत्रण के रूप में देख लो। अगर नियंत्रण के रूप में उपयोग कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन संसाधन के रूप में कर रहे हो तो बुरी बात है। आपको दोनों चीज, इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर लेकर आया कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब मेरा उम्मीद है आप समझ गए होगे। नियंत्रण और संसाधन के रूप में आप पर्यावरण कभी भी देखोगे तो नियंत्रण और संसाधन के रूप में देखोगे। पर्यावरण के हम तुम आप सब पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीव जंतु सूक्ष्म जीव सभी पर्यावरण के बच्चे हैं, उनकी गोद में पल रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाने का अपना प्रथम कर्तव्य रहना चाहिए, एवं मौलिक कर्तव्य, यह अपना मौलिक कर्तव्य में भी है पर्यावरण संरक्षण, ठीक। जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्वालिटी में 8-10 चैप्टर है, 8-10 वीडियो और बनेगी। इसीलिए मैं पर्यावरण भी स्टार्ट किया हूँ कि दोनों एक साथ खत्म हो जाए, ठीक। आई होप आप सब अपना आप समझ गए होंगे। अब कभी भी पर्यावरण से कोई भी चीज़ उकरेगा तो आप अच्छे से समझा दोगे। मैं इस पर चाहूँ तो 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्या मतलब है, जो 1.5 घंटे बनाएंगे मतलब मैं 10 मिनट में बता दिया, आलतू फालतू की बातें छोड़कर। इसको अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिए। जय हिंद दोस्तों। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, जिससे अच्छे बच्चे जुड़ सकें तथा कंटेंट को अपना सुधार कर सकें अपने कंटेंट में, तथा जीएस में अच्छा स्कोर कर सकें। मेरा लक्ष्य है। ओके, बाय बाय दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट कंटेंट में अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। ओके।